अच्छा, तो अभी हम देखेंगे डियामाइक्रोन। एक ड्रग है हमारे पास, ठीक है। अब डियामाइक्रोन है क्या? ये एक ओरल मेडिसिन है जो ब्लड शुगर, डायबिटीज़ टाइप 2 में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो जेनरिक नेम है वो क्या है? ग्लिक्लीसाइड है, ठीक है। और क्लास इसकी कौन सी है? सल्फोनाइल यूरिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसने क्या करना है? बॉडी को कहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करो, ठीक है। पेनक्रियाज से, ठीक है। क्योंकि पेनक्रियाज ने ही रिलीज करनी होती है बीटा सेल्स ने, ठीक है। अल्फा सेल्स ने क्या करना होता है? ग्लूकागोन को रिलीज करना होता है। दो तरह के सेल्स होते हैं ना। अच्छा, तो अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर देखें तो जो मतलब लेमैन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थिंक लेट्स मतलब पेनक्रियाज को ना अपने एक फैक्ट्री की तरह सोच लो भाई। एक फैक्ट्री है। डायबिटीज़ क्या करेगा? डायबिटीज़ फैक्ट्री जो है वो पेनक्रिया, हाँ। डायबिटीज़ में क्या होगा? फैक्ट्री क्या कर रही है? लेस इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फैक्ट्री जो पेनक्रियाज है ना वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। अब डिया माइक्रोन क्या करती है? वो मैनेजर है। फैक्ट्री को कहता है ज़्यादा काम करो मतलब वो फैक्ट्री मतलब जो पेनक्रियाज है वो कहेगा भाई ज़्यादा काम करो, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेशन नीड्स इट, जिसको ये चाहिए होती है। टिपिकल पेशेंट किस तरह दिखेगा? अब पेशेंट जो होगा डायबिटीज टाइप 2 का डायग्नोज होगा, उसके हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग होगी, फास्टिंग भी उसका हाई होगा, रैंडम भी हाई होगा। सिम्टम किस तरह के होंगे उसके? ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। आपको ये टॉयलेट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उसका वो जो है उसका यूरिन आ रहा होगा, पेशाब वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लग रही होगी, उसके वेट के चेंजेस होंगे, ठीक है। और मतलब कि उसके वेट चेंजेस होंगे उसको। उसके अलावा जो है क्या नाम है, वेट गेन हो रहा होगा ना। इसके अंदर जो है ऑफन यूज, तब अब यूज़ करते हो ऑफन यूज व्हेन जब डाइट और एक्सरसाइज जब बिल्कुल फेल हो। उसका मेटफॉर्मिन क्या होगा? एलोन नॉट इनफ। मतलब कि मेटफॉर्मिन आप यूज़ कर रहे थे डायबिटीज टाइप 2 के लिए, जब क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट होता है ना उसका। तो आप माइल्ड सी जो होती है उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए आप ये यूज़ कर रहे थे डायबिटीज टाइप 2 के लिए, ठीक है। मॉडरेट के लिए फिर आप सीटाग्लिप्टिन भी ऐड कर देते हो, सीटामेट के नाम से जो ड्रग आती है। फिर सवेर में तो इंसुलिन चली जाती है ना। अब मेटफॉर्मिन तो अकेली काम नहीं कर रही, ठीक है। तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर आप ये यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अब इसका काम करने का तरीका किस तरह है हम वो देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका अगर काम का तरीका लेके चलें तो इस तरह से किसने क्या करना होता है? पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं ना, जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी होती है, उन पर जाके एक्ट करते हैं। पोटाशियम चैनल्स को इसने जाके क्लोज करना होता है। जैसे पोटाशियम चैनल क्लोज होंगे तो इंसुलिन क्या होगा? ट्रिगर जो होगा, वो इंसुलिन ट्रिगर होगी कि वो रिलीज हो जाए, ठीक है। जिससे और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। मतलब बीटा सेल थे उन पर जाके इसने एक्ट किया और पोटेशियम चैनल को बंद करवा दिया। पोटेशियम चैनल जैसे ही बंद हुए तो इंसुलिन रिलीज हुआ। मतलब ये मैकेनिज्म इंसुलिन के रिलीज होने का, ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। सिंगल लाइन में कहूँ तो अब इसने जो डिया माइक्रोन है इसने किया क्या है कि इसने पेनक्रियाज को पुश किया है कि वो इंसुलिन को रिलीज करे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें क्या होगा? पेनक्रियाज फंक्शनिंग हो, ये हमें चाहिए। वही अगर इसको वर्क भी करना है तो पेनक्रियाज डेड ना हो, ठीक है। पेनक्रिया जो है ये फंक्शन में हो तभी इसका होता है। और इसे हम टाइप 1 में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। टाइप 2 में यूज़ करे होते हैं। यूज़ फॉर किन में यूज़ करेंगे? डायबिटीज़ टाइप 2 में वो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दूसरे ड्रग्स के साथ मिला के यूज़ कर होते हैं। और पेशेंट नीड बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, से ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए। अच्छा, अब जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल का आपको मैं बता दूं। यहाँ पर ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको टारगेट रेंज के अंदर रखना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा डोजेज आप देख लो। तो ऑलवेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। स्टार्टिंग डोज जो होती है वो मतलब कि 30 मिलीग्राम होती है, जो आपने दिन में लेनी होती है, एक दफ़ा लेनी होती है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज फिर आप जो लेते हो 30 से 120, मतलब मेंटेन जो आगे फिर चलानी होती है, ठीक है। स्टार्ट में ये रखोगे दिन, फिर डे बाय डे आप फिर मेंटेन किस तरह होगी 30 to 120 दरमियान, ठीक है। और मैक्सिमम 120 से ज़्यादा नहीं लेनी भाई। डोज किस पर डिपेंड करेगी कि बॉडी में शुगर लेवल कितना है। तो शुगर लेवल आप चेक करते रहोगे। एज पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, किडनी और लिवर फंक्शनिंग में है या नहीं, ठीक है। अवेलेबल पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल फॉर्म्स हैं? तो 30 मिलीग्राम में आपको दिखाऊंगा मुझे। और ये 60 मिलीग्राम टैबलेट है जो मॉडिफाइड रिलीज दिया माइक्रोन MR के नाम से भी आ रही होती है, ठीक है। किस तरह लेना है इनको? ठीक है, टेक वंस
डेली आपने दिन में एक दफ़ा लेनी है और खाने से पहले लो, ठीक है। और मतलब कि पूरी खाएँ, ठीक है, इसको क्रश नहीं करना आपने, कुछ लोग चबाने लग जाते हैं, इस तरह नहीं करना, तोड़ने लग जाते हैं, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्यों इस तरह करना है? ये खाने से पहले क्यों लेनी है? क्योंकि सडन स्पाइक ऑफ शुगर आफ्टर मील, मतलब जैसे खाना खाते हैं ना तो पहले से वो अगर ली होगी तो ये सडन स्पाइक को, जो अचानक से जो शुगर का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ करेगा, उसको कम कर देगी, प्रिवेंट करेगी उसको। कितनी जल्दी वर्क करती है तो घंटों में इसका काम है, और इसकी पीक जो है वो 6 से 12 घंटों के अंदर आएगी। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 24 घंटे के अंदर भाई इसने काम करना ही करना है, क्योंकि ये मॉडिफाइड रिलीज है तो इसने ये काम करना ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर इंडिकेशन क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यूज़ करेंगे, इसके अंदर फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस अब आपके इंसफिशियंट हों, एज एड ऑन थेरापी, मतलब पहले से मेटफॉर्मिन आप चला रहे हो या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स अगर आप चला रहे हो तो वो आप इसको ऐड करते हो, ठीक है। ऐड भी कर सकते। साइड इफेक्ट क्या है? कॉमन हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज़्यादा करोगे भाई ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उठा के मिलाई जानी है। मेटफॉर्मिन काम कर रही है भाई, माइल्ड अगर आपको डायबिटीज़ है उसको और आप उठा के उसको ये भी साथ चला देते हो मेटफॉर्मिन के, भाई उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर मतलब कि मेटफॉर्मिन भाई काम नहीं कर रही हो, उससे काम नहीं हो रहा, फिर आप इसकी तरफ आओ, वेट गेन हो गया, नोज़िया हो गया, हेडेक हो गया, सीरियस हुई सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो बंदा गया, ठीक है। और लिवर इश्यूज, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया क्रिटिकल क्यों? अब हाइपोग्लाइसीमिया लेट्स आपने आपने कैसे पता चलेगा भाई हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है? ठीक है, पेशेंट कैसे बताएगा, या पेशेंट बताएगा तो नहीं, वो बस फिर जाएगा ही। पेशेंट जैसे उसे स्वेटिंग हो रही होगी, पसीने आ रहे होंगे, ट्रेमर से झटके लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो थोड़ा डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट होगी उसको, और उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा निमोनिक आपको अपने शॉर्ट से याद रखना है। एस से क्या हो? स्वेटिंग, ठीक है। मतलब अब देखने हाइपोग्लाइसीमिया, आपने ड्रग ज़्यादा डोज ज़्यादा हुई, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, अब पेशेंट शॉक हो गया, फिर शॉक से निमोनिक याद रख लो, ठीक है। पेशेंट शॉक में चला गया। एस से स्वेटिंग, एच से हंगर हो जाएगा, ठीक है। ओ से आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, कंफ्यूजन। सी से क्या होगा? कोल्ड क्लैम स्किन हो जाएगी, ठीक है। के से क्या होगा? नॉक वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ई से एक्सट्रीम डिजीनेस आ जाएगी, और डी से क्या होगा? ड्राउजीनेस आ जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि आपने शुगर देनी है, इमीडिएट ग्लूकोज जल्दी से आपने दिया वो शुगर, कोई मतलब कि ना आपने कोई चॉकलेट वगैरह दे देनी है उसे, चीनी का एक चम्मच उसे दे देना है, ठीक है। वो ग्लूकोज मीठी कोई चीज़ आपने उसको दे देनी है, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? मतलब ऐसी कंडीशन आपको देखे ना तो आपने ये चीज़ें करनी है। मतलब अब लेट्स सपोज एक पेशेंट है डायबिटीज टाइप 2 का आपके घर में, और आप उसको मतलब मेडिसिन पर रखा हुआ है, उस लेट्स सपोज डोज ज़्यादा हुई है, तो यहाँ आपने मतलब माइल्ड डायबिटीज़ थी और आपने जो है मॉडरेट डायबिटीज़ की अगर आपने ड्रग ले ली है, तो तब भी आप उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस है। फिर आपको अगर ये कंडीशन शोक वाले नमूने से आपको चीज़ें याद रख लेनी है, और आपको इस तरह की चीज़ें दिखें तो भाई उसको ये शुगर चीनी दो उसको, ठीक है। ये चीनी नहीं है, कोई मीठी चीज़ का चॉकलेट वगैरह ये दे दो, ठीक। कॉन्ट्राइंडिकेशन टाइप 1 में नहीं देनी, डायबिटीज़ की एसिडोसिस में नहीं देनी, क्योंकि टाइप 1 में ही डायबिटिक एसिडोसिस होगी, ठीक है। और सीवियर किडनी फेलियर, लिवर फेलियर ये तो नहीं देना ना, लिवर फेलियर किडनी फेलियर में अवॉइड ही करते होते हैं, क्योंकि और क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इनके इन्वॉल्व होते हैं ना ये दोनों सिस्टम। और नॉन एलर्जी, अगर सल्फोनाल यूरिया से एलर्जी, क्योंकि क्लास इसकी क्लास है। और प्रेगनेंसी में आपने अवॉइड ही करना है यार, ना ही दो। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेफर नहीं करते, इंसुलिन सेफ है लेकिन ये नहीं देते हैं, ये ना जो डी माइक्रोन है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ विद कॉशन या फिर अवॉइड ही करो, क्यों रिस्क लेना है? कंपैरिजन दूसरी ड्रग के साथ किस तरह डी माइक्रोन, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन को किस तरह कंपेयर करें? क्लास देखें तो डी माइक्रोन की सल्फोनाइल यूरिया है, मेटफॉर्मिन की बाइगोनाइड है, ठीक है। और इंसुलिन की क्लास क्या है? ये हार्मोन है। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क किस तरह होगा कि डियामाइक्रोन में हाई ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। इंसुलिन में ज़्यादा चांस होता है, मेटफॉर्मिन में लो होता है, ठीक है। तो अब देखो ना डियामाइक्रोन में सबसे ज़्यादा चांस है। और वेट गेन होगा इसके अंदर, इंसुलिन के अंदर भी वेट गेन होता है, मेटफॉर्मिन में न्यूट्रल लॉस ही होता है, मतलब माइनर सा कम होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन डियामाइक्रोन फर्स्ट लाइन ही है, वही ना आपको बताया कि फर्स्ट लाइन नहीं है ये ना, वो फर्स्ट लाइन उठा के दे दो पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया हो पड़ा हो, फिर बस पेशेंट है। मेटफॉर्मिन क्या होगा? फर्स्ट लाइन दे सकते हो, और इंसुलिन टाइप 1 में फर्स्ट लाइन है, ठीक।
निमोनिक फॉर अ क्लास सल्फो शुगर लिफ्ट फास्ट ऑफ ऑन सल्फोनाइलुरिया क्या करती है, इंसुलिन को इंक्रीज करता है ना, इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस है। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड लाइन ही रखते हैं इसको, फर्स्ट लाइन ही रखना। प्रिकॉशन एल्डरली में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। ठीक है, इरेगुलर मील्स, आप लोगों ने ये नहीं कि हर वक्त कभी कम खा रहे हो कभी कम खा रहे हो, इस तरह नहीं खाना। वो एक जब खा रहे हो उससे पहले आपने वो लाजमी ड्रग लेनी है। और किडनी, अच्छा मेटफॉर्मिन जो होते हैं वो आप साथ ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्टमक को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से आप खाने के साथ ही ले रहे होते हो। लेकिन ये डिया माइक्रोन आप खाने से पहले ले लो। ठीक है, कि सडन जो स्पाइक आएगी फिर उसको ये प्रिवेंट कर देगी ना। और किडनी और लिवर डिजीज में प्रिकॉशन इख्तियार करनी है, क्योंकि डोज एडजस्ट या डोज एडजस्टमेंट करो फिर उसके अंदर। ठीक है, उसके अल्कोहल जो है वो उसके साथ करोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इंक्रीज कर जाएगा। अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा। ठीक है, और ड्राइविंग में कॉशन करनी है, क्योंकि ऐसे शुगर ड्रॉप हुई तो फिर वो डिजीनेस हो जाएगी ना, कंफ्यूजन स्टेट आ जाएगी। मॉर्निंग में वही खाना ख़त्म नहीं करना, खाना नहीं वो स्किप करना ही है ना। आप ड्रग्स हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले जा रहे हो और साथ ही आपने खाना भी स्किप कर दी है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। ठीक है, तो खाने के साथ लेनी है। मॉनिटर ब्लड शुगर, रेगुलरली अपने ब्लड शुगर देखते रहो, और ग्लूकोज और शुगर ऑलवेज कैरी ग्लूकोज या फिर शुगर ऑलवेज अपने साथ, मतलब कि आपने ग्लूकोज या चीनी साथ रखनी है। ठीक है, अगर आप पेशेंट हो डायबिटीज़ के, या फिर आपने गाइड करना है दूसरों को। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम में शॉक का निमोनिक आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ओवरडोज से अवॉइड करना है जो ड्रग्स हैं। स्पेशलिस्ट की टिप्स अगर मैं आपको दूँ तो वही है कि बेस्ट फॉर पेशेंट फंक्शनल, अब पेनक्रिया भी फंक्शनल होंगे, पेनक्रियाज ही डैमेज है तो फिर इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा, तब तो इसका फायदा नहीं है दिया माइक्रोन का। ठीक है, मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में दोगे, ये नहीं कि इसको अकेला दे दोगे और फर्स्ट लाइन पे प्रोड्यूस करना, ये गलत बात है। ठीक है, आइडियल नहीं है। और बाकी एग्जांपल अगर मैं दूँ तो लेट्स सपोज अगर पेशेंट है 55 साल का पेशेंट है और ओल्ड डायबिटिक, मतलब वो डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन पर है लेकिन फिर भी उसकी शुगर हाई है, मतलब इस तरह पेशेंट आएगा आपके पास कि डायबिटिक पेशेंट है, 55 साल के, मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहा है लेकिन फिर भी हाई है, फिर आप डॉक्टर ऐड करेगा डिया माइक्रोन, और हेल्प वो करेगी पेनक्रियाज के एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करे। ठीक है, तो बाकी से हाइपोग्लाइसीमिया के फिर आपने सिम्टम बता के भेजना है और उसे कहना है भाई अपने खाना खाते रहना, ये ना उस मील स्किप करके बैठा और ड्रग्स वो ले ही जा रहा हो। और उसे फिर कहना है कि अपने साथ चीनी वगैरह ग्लूकोज वगैरह आप रखें अपने साथ। ठीक है, और मॉनिटर अपना जो है उसका आप लोगों ने मॉनिटर करते रहना है ये शुगर वगैरह। ठीक है, डिया माइक्रोन डायबिटीज़ की मेडिसिन है। ठीक है, ये कोई समरीज की ये है कि इंसुलिन रिलीज करवाएगी और दिन में एक दफ़ा लेनी होती है खाने से पहले। रिस्क होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का, और वर्क बेस्ट टाइप में, टाइप 1 में इसका कोई रोल नहीं है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में बिल्कुल नहीं आप लोगों ने यूज़ करवानी इसको। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं इसके 60 mg मॉडिफाइड रिलीज, ये टैबलेट है। इसके अंदर होता क्या है? अच्छा, ये हमने ना मेनली जो चीज़ मिस की है, बल्कि मिस नहीं की, मैंने आपको बता ही दिया था। एक ग्लिकलीजाइड है ना इसके अंदर, हाँ, ग्लिकलाजाइड, ग्लिकलाजाइड। ठीक है, हाँ ग्लिकलाजाइड है, ये ग्लिकलाजाइड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये जी अब इसके एक बॉक्स में 2 स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिप में इसकी 10 टैबलेट्स हैं, और पर बॉक्स जो है इसकी जो है ना वो 599 की, मतलब 600 की है ये। ठीक है, और ये 60 mg हो गई मॉडिफाइड रिलीज, और 30 mg जो मॉडिफाइड रिलीज है ना, वो कितने की है? 395 की। आई थिंक ये एक स्ट्रिप की कीमत है। इन दो की करेंगे ना मुझे लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में दो की ही दिखा रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था ना, पर स्ट्रिप नहीं है शायद, ये फुल की कीमत है। ये 30 mg ना, इस वजह से हाँ 30 mg तो 395, 60 होता ना तो फिर वो, इसके अंदर 20 टैबलेट्स है, 2 स्ट्रिप्स होंगी इसके अंदर, एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट होंगी। ठीक है, स्ट्रिप कौन सी होती है वो आपको मैंने यहाँ पर अभी बनी नहीं हुई नहीं, मैं आपको दिखा देता। वो जिसके अंदर गोलियाँ होती हैं वो स्ट्रिप होती है, उसको स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूँ कि मॉडिफाइड रिलीज का क्या मतलब है। मॉडिफाइड रिलीज का मतलब है कि वो मेडिकेशन, मतलब इसमें ये, मतलब मॉडिफाइड रिलीज जो मेडिकेशन होती हैं ये, इसमें होता ये है, ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम है इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो
ड्रग की जो मतलब रिलीज होने की लोकेशन है, जो टाइमिंग है, उसको मतलब चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह बनाई जाती हैं ड्रग्स। ठीक है, तो ये नहीं है मतलब जैसे हम ड्रग कोई देते हैं और वो इमीडिएटली रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है। ये मतलब जो आगे प्रॉपर किस टाइम पर इसने रिलीज होना है, किस जगह जाके इसने रिलीज होना है। ठीक है, ये मतलब कि मॉडिफाइड रिलीज ड्रग इस तरह से बनाई जाती है ताकि स्पेसिफिक जगह पर चाहे स्पेसिफिक टाइम पर ये रिलीज हो। ताकि क्यों, ताकि हम इसकी एफिकेसी और जो पेशेंट की कंप्लायंस है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब इसकी फिर आगे कॉमन टाइप्स आ जाती हैं। वो उसके अंदर फिर आपके पास है एक्सटेंडेड रिलीज आ जाती है और डिलेड रिलीज आ जाती है। एक्सटेंडेड रिलीज में क्या होगा, स्लो रिलीज होता है, टाइम के साथ साथ ना स्लो रिलीज होगा। ठीक है, डिलेड रिलीज में क्या होगा, एंटेरिक कोटेड आ जाती है ताकि वो स्टमक में जाके भी ना वो रिजॉल्व हो, स्टमक को बाईपास कर जाए, एंटेरिक कोटेड बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मॉडिफाइड रिलीज के लिए हम दूसरे निमोनिक सॉरी दूसरी चीज़ें नाम भी यूज़ करे होते हैं, जैसे सस्टेन्ड रिलीज, एस आर बी, एम आर, इस तरह ना ये डी एम आईकॉन, एम आर, इस तरह हम सस्टेन्ड रिलीज एस आर बी यूज़ कर होते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज सी आर बी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है और ये टाइम रिलीज होता है, मतलब अपने एक प्रॉपर टाइम पर जाकर रिलीज हो रही होती है। इमीडिएटली रिलीज नहीं होती, मतलब जैसे खाई और इमीडिएटली रिलीज होगी ऐसे नहीं। इंटेरिकोटेड का मतलब ये होता है कि स्टमक को बाईपास करना है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी जिसकी मुझे भी थोड़ी बहुत क्लेरिफिकेशन हो गई और आप लोगों को भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो होप सो इससे बेनिफिट हुआ होगा आपको। तो एंड करते हैं